दोस्तों, इजरायल की तरफ से ईरान पर हुए हमले के बाद अब ईरान कभी भी इजरायल पर पलटवार कर सकता है, जिसके बारे में दुनिया भर की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऑलरेडी वार्निंग जारी कर दी है। लेकिन शुरू होने वाले इस युद्ध में कई ऐसी वॉरशिप्स हैं जो आपको भारत से इजरायल जाते हुए नजर आएंगी। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि भारत, इजरायल और ईरान दोनों का ही अच्छा दोस्त है। ऐसे में भारत किसी एक देश का पक्ष कैसे ले सकता है, खासकर किसी युद्ध के मामले में। तो आपको बता दें कि जो वॉरशिप्स भारत से इजरायल जाने वाली हैं, ये भारत की वॉरशिप्स नहीं होंगी। इसके बावजूद भी यहाँ पर भारत का नाम सामने आएगा और लॉन्ग टर्म में जो देश भारत का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में भारत और ईरान के रिश्ते खराब हो सकते हैं। अब ये सारी सिचुएशन डिपेंड करती है भारत की परमिशन पर। आपके हिसाब से भारत को परमिशन देनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में यस और नो के साथ आंसर जरूर कीजिए। हम इस रिपोर्ट को एक छोटे से वीडियो में आपको सब कुछ बताते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो भारत इस समय ग्लोबल वॉरशिप्स की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस का हब बनता चला जा रहा है। भारत इस प्रोजेक्ट पर पिछले कई सालों से काम कर रहा है और भारत की तैयारी है कि हम सीधे सीधे चीन पर नजर रख सकें और भारत के पूर्व और पश्चिम, हम दोनों तरफ दुनिया के अलग अलग देशों की वॉरशिप्स को रिपेयर, मेंटेन, इनफैक्ट यहाँ पर मैन्युफैक्चर करने का काम भी शुरू कर पाए। हाल ही में आंकड़ों के मुताबिक अब अमेरिकी युद्धपोत की मरम्मत के लिए भारत ने अपने दूसरे शिपयार्ड द कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के भी रास्ते को खोल दिया है और अब यहाँ पर भी अमेरिका के युद्धपोतों को रिपेयर एंड मेंटेनेंस आसानी से किया जा सकता है और भारत बड़े पैमाने पर इस तरीके के प्रोजेक्ट को अप्रूव कर रहा है। एक सप्ताह पहले ही खबर सामने निकल के आती है कि भारत ने ब्रिटेन की रॉयल फ्लीट को भारत में बुलाकर के रिपेयर एंड मेंटेन करने का काम शुरू किया है और एल&टी के साथ एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट भी साइन किया जा चुका है। इससे पहले भी अमेरिका ने भारत के साथ अपनी वॉरशिप्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए करीब 5 सालों का एग्रीमेंट साइन कर रखा है और यह साल की दूसरी खबर है जहां पर अमेरिका अपने सबसे जरूरी युद्धपोत भारत में रिपेयर एंड मेंटेन करने वाला है। इस पूरी रिपोर्ट के हिसाब से बताया गया है कि भारत को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है ताकि भारत के ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ ऐसी फैसिलिटीज डेवलप की जा सके और इंडियन ओशन के साथ साथ इंडो पैसिफिक में पूरी तरीके से चीन पर नजर रखी जा सके। अब यहाँ पर इजरायल का एंगल कहाँ से आता है? देखिए, जैसे ही इजरायल और ईरान के बीच में बात बढ़ती है, वैसे ही तमाम मुस्लिम देश जिनके अंदर अमेरिका के एयरबेस मौजूद हैं, उन्होंने पूरी तरीके से मना कर दिया कि आप ईरान पर हमले के लिए हमारे एयरबेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऐसे में ये देश पूरी तरीके से साफ रास्ते से बाहर निकल गए। लेकिन हम इस बात की गारंटी कैसे ले सकते हैं कि आगे चल के जो वॉरशिप्स भारत में रिपेयर एंड मेंटेन के लिए आ रही हैं, जिस पर अमेरिका कह रहा है कि हम चीन पर नजर रखेंगे, इन्हें सीधे इजरायल ना भेज दिया जाए। और अगर आप इजरायल के आसपास के नजारे को देखेंगे तो लगातार अमेरिका अपने कई वॉरशिप सबमरीन्स डिप्लॉय करना शुरू कर चुका है और अगर 1-2 वॉरशिप्स भी भारत से इजरायल पहुंच जाती हैं और आगे चल के खबर खुलासा होता है और पता चलता है कि भारत की वॉरशिप्स ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया था, तो भारत और ईरान के रिश्ते लॉन्ग टर्म में खराब हो सकते हैं। अब यहाँ पर अमेरिका तो सीधे रास्ते से निकल जाएगा, लेकिन भारत का नाम खराब होगा। इसलिए हमने आपसे सवाल पूछा था कि यहाँ पर भारत सरकार परमिशन दे सकती है और परमिशन नहीं भी दे सकती है। आपके हिसाब से भारत सरकार को यहाँ पर कौन सा फैसला लेना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।